कि सिद्धि तो प्राप्त करते हैं लोग, आज भी करते हैं, पर आज अब उस लेवल की सिद्धियां प्राप्त कर पाना इम्पॉसिबल हो गया है जिस लेवल की सिद्धियां पहले प्राप्त होती थी। क्योंकि आपका ह्यूमन लाइफ जितना बचा है और आप जितने डाइल्यूट हो गए हैं या आप जितने करप्ट हो गए उसके साथ आप बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन सिद्धियां भी होती हैं। अब जैसे नागा साधु लोगों की बात अगर करें तो लिखा हुआ है ऐसा कई जगहों पे। मैं तो अभी तक ऐसे किसी नागा साधु से नहीं मिला हूँ, लेकिन अगर मैं मानता हूँ कि मेरे पन्नों पे जो लिखा है वो सही लिखा है, तो फिर ये भी किसी पन्ने पे लिखा हुआ है जहाँ से मैंने पढ़ा कि नागा साधु अलग अलग सिद्धि मतलब वश में करना, सिद्ध होना और सिद्ध करना जानते थे। जैसे एक नागा साधु का एक क्लैन होता था पहले। तो नागा साधु की कहानी है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने उनको 7th-8th सेंचुरी में समझ में आया था कि आने वाले समय में सिर्फ शास्त्रों से काम नहीं होगा, धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाने पड़ेंगे। लेकिन उस समय जो लोग शस्त्र उठाते थे वो सारे लोग शस्त्र उठाते थे या अपनी ज़मीन बचाने के लिए या दूसरे की ज़मीन कब्जाने के लिए, है ना, राजा लोग और उनकी सेना। तो जब ये सब लोग ऐसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए लड़ेंगे तो धर्म के प्रोटेक्शन के लिए कौन खड़ा होगा? तो उन्होंने नागा साधुस का क्लैन क्रिएट किया था कि तुम लोग धर्म के रक्षक बनोगे, तुम सोल्जर्स हो या दी प्रोटेक्टर्स ऑफ धर्म। ऐसे नागा साधु बने थे। तो उन नागा साधु को कुछ नहीं करना होता था। कुछ नहीं मतलब उनको 2 टाइम का खाना नहीं सोचना है, उनको कपड़े लत्ते नहीं सोचने हैं, उनको आभूषण नहीं सोचना है, उनको रिश्ते नहीं सोचना है। इन सब चीज़ों से उनको काट दिया था। और उनको आदि गुरु शंकराचार्य ने बोला कि तुम शिव की सेना हो और तुम्हारा काम है शिव के धर्म को प्रोटेक्ट करना। तो वो सिर्फ यही करते थे। तो अब वो जीवन में करें क्या? हर दिन तो लड़ाई पे जाना नहीं है। वो बैठ के मेडिटेट करते थे और सिद्धियां प्राप्त करते थे। तो एक नागा साधुओं का एक क्लाइंट था जो जानवरों से और पक्षियों से बात कर सकता।